आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीसीबीएल स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर भी हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो आप लोगों की सारी क्वेरीज आज की एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों ये स्टॉक ऐसा है कि इसके अंदर हमने दबा के नोट छापी है। दोस्तों सबसे ये अगर आप देखो तो जो हमारा रिसेंट टारगेट हिट हुआ है वो 35% का हिट हुआ है। और दोस्तों वो हमारा डबल धमाका था। और इसके पहले भी अगर आप देखो तो फर्स्ट हमने ये स्टॉक के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकाली थी, जिसके अंदर हमने 18% कैप्चर किया। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग पैटर्न प्रेडिक्ट फॉलो अप पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी, राउंडिंग बॉटम जो हमारा डबल धमाका था, और वो अल्टीमेटली 35% कैप्चर की। यानी अगर आप देखो तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 50% प्लस में है ये स्टॉक के अंदर। और उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर और भी फर्दर फॉलो अप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक और भी अपसाइड में 10 से 12% रिटर्न देने के लिए रेडी है। हम ऑलरेडी डबल धमाका कंप्लीट कर चुके हैं, 50% प्लस में बैठे हैं, और यहाँ से और भी अपसाइड में 10 से 12% का गैप ओपन हो चुका है। और वो लिहाज से दोस्तों जो भी लोग मुझे पूछ रहे थे वो अपने एडवाइज़र को पूछकर अपनी पोजीशन को और भी अपसाइड में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके प्रॉफिट पे राइड कर सकते हैं, क्योंकि और भी 10 से 12% अभी भी गैप है कंप्लीट करने के लिए अपसाइड में। और सेकेंडली अगर किसी को यहाँ पर पोजीशन बनाना हो तो वो बना सकता है, क्योंकि दोस्तों जनरली ट्रिपल धमाके के अंदर मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ फ्रेश बाइंग के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर तीन चीज़ आप लोगों के फेवर में है। सबसे पहले जो नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो, और रिस्क टू जिसके तहत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली सूटेबल है। सेकेंडली अगर आप देखो तो दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है वो तुम्हें अपसाइड में 12% गैप अप दिए। और साथों साथ दोस्तों अगर आप इसका आरएसआई देखो तो वो काफ़ी कूल ऑफ एरिया हो चुका है। अगर ये जो कंसोलिडेशन हुआ ब्रेकआउट से पहले, उसके अंदर ही दोस्तों ये कंसोलिडेशन की वजह से इसका जो आरएसआई था जो इसके पहले ऑलरेडी ओवरबॉट पे चला गया था, वो वापस डाउन साइड आकर कूल ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर नई पोजीशन लेने में भी रिस्क परफेक्टली सूटेबल है, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही लेना। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप पोजीशन नए लोग लेते भी है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लग कर ही काम करना दोस्तों। और जिस किसी को भी लगे कि मैं ऐसे डबल धमाका के फेकम फाक वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसे ही मैंने चार्ट पे अभी ड्राइंग बना दी, तो दोस्तों मैं 2 लिंक डालूंगा ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और वो दोनों बैक डेटेड वाले वीडियो के लिंक मैंने वेल इन एडवांस 2 महीने पहले बता कर रखे थे, जिसके टारगेट अभी अचीव हुए। वो जाकर एक बार ज़रूर देख लेना, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोगों को क्लियरली सब दिख जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और ये दोस्तों हमारा था अल्टीमेटली नंबर 1 धमाका, और ये हमने अपसाइड में कैप्चर किया था उसका रेंज। और उसके बाद दोस्तों ये लंबी पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, ये उसकी नेकलाइन थी, ये अल्टीमेटली धमाका नंबर 2 था, और ये अपसाइड में हमने 35% कैप्चर किया। तो दोस्तों 18% यहाँ पर कैप्चर किया और 35% यहाँ पर कैप्चर किया, और ऑलरेडी 50% प्लस में बैठे हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर और भी नई रेंज ब्रेकआउट हुई है यहाँ पर, जो स्टॉक को और भी अपसाइड में यहाँ से 10 से 12% पंप करेंगी, अपसाइड में मूव करेंगी। तो दोस्तों अगर आप देखो तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो हम ये स्टॉक को ये एरिया से पकड़ते हुए आ रहे हैं, और ये दोस्तों तकरीबन 50% प्लस हमने ये पूरा एरिया कैप्चर किया दोस्तों, ये पूरा एरिया। अभी दोस्तों फ़िलहाल मैं ये टारगेट की लाइन निकाल देता हूँ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हमारी सेकंड मलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों सिर्फ यही स्टॉक नहीं है जो ट्रिपल धमाका के अंदर घुस एंटर हुआ है, हमारे बहुत सारे स्टॉक हैं। और लार्ज कैप के अंदर भी दोस्तों ये 3 महीने के अंदर अगर आप देखो तो लार्ज कैप में भी हमने ट्रिपल धमाका तक हम पहुँचे हैं दोस्तों। और अगर आप देखो तो जाकर चार्ट पे अनगिनत स्टॉक पड़े हैं, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, बीएसई है, और भी बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों जो लार्ज कैप के अंदर भी ट्रिपल धमाका के अंदर एंटर हुए हैं। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर और मिड कैप और स्मॉल कैप को तो अनगिनत स्टॉक है जो ट्रिपल धमाका में थे। और अभी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए मिली है, और दोस्तों ये रेंज भी कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो ये रेंज भी 10 से 12% की, और इसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 525 के आसपास आती है।
इसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है येलो वाली, जो एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी आप रख सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया क्या कि ये रेंज भी इनसाइड रेंज 10% की है, तो फिर ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद जब ये अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो ये दोस्तों 10% तक भागेगा और स्टॉक का जो अल्टीमेट टारगेट निकल कर आता है वो 560 का आता है फ्रेंड्स। 560 का इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट 580 75-80 के आसपास का है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ये नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो रख सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ, या फिर दोस्तों ये भी रखो तो भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही बनेगा। अभी जो रिसेंट क्लोजिंग है वो 518 है दोस्तों, तो आपका अगर आप देखो तो रिस्क का एरिया इतना ही बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, जो अभी काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और जो ट्रेल कर रहा है उन लोग का भी स्टॉप लॉस वही होना चाहिए जो फ्रेश पोजीशन वाले बना रहे हैं, यानी 498 यानी 500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आप अपसाइड में ये कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप देखो तो अल्टीमेटली ये तीसरा धमाका बनने जा रहा है और ये कोई फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे प्रीवियसली तीसरे धमाका भी कैप्चर हो चुके हैं। तो दोस्तों सिर्फ क्विकली मैं अपने न्यू कमर्स लोगों को बता दूं कि ये जो डबल धमाका है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकली थी ये थी हमारा धमाका नंबर 1। फिर उसके बाद ये जो नेकलाइन थी वो एक राउंडिंग पैटर्न की थी, ये थी हमारी धमाका नंबर 2। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल जो हमने अभी कैप्चर करी ये अल्टीमेटली हमारी धमाका नंबर 3 अंडर प्रोसेस में है। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।